हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज आज एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आप लोग के सामने मैं हाजिर हूं। आप लोग सुनेंगे तो वाकई हैरान भी हो जाएंगे, खुश भी हो जाएंगे। क्यों पता है? सबसे पहले आप लोगों से मैं ये कह दूं कि दुनिया में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिसे अगर थोड़ा सा भी कुछ जानकारी मिले तो उसको लेके इस तरह से बवंडर फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग भ्रमित हो जाए। ऐसा ही किस्सा आज की इस कहानी में आप सबको सुनने को मिलेगी। क्यों पता है? क्योंकि बात यह है कि मनुस्मृति मनुस्मृति है सनातन हिंदू धर्म का ही एक नामचीन ग्रंथ। बहुत पुराना ग्रंथ है और मैंने माना कि बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ी भी नहीं। यहाँ तक कि भागवत गीता जो है, भागवत गीता पढ़ने के लिए भी बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है। रामायण पढ़ने के लिए भी समय नहीं है। इसीलिए किसी कथावाचक के सत्संग में जाते हैं, उनसे जो भी शिक्षा मिलती है वो सुनते हैं। होगा क्यों नहीं? क्योंकि वक्त की कमी हर एक इंसान के पास आज बहुत बड़ा एक मसला है। इसीलिए तो मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में कई जगह पे मांस खाने की बात उल्लेख है। समझ रहे हैं ना आप? मांस खाने की, जो सनातन धर्म कभी भी उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं दिल से, ताकि हमारे धर्म में हमारे ऐसे कुछ तामसी भोजन के जरिए हमारा मस्तिष्क भी या हमारा मन भी तामसी हो जाए, ऐसा कभी सनातन हिंदू धर्म के कोई भी इंसान नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे ही समाज में रह के कुछ लोग इस तरह से कुछ बातों को फैलाते हैं कि मनुस्मृति में उल्लिखित है मांस खाना, अनुमति के साथ में मनुस्मृति बताते हैं कि मांस खा सकते हो। अरे भाई, जरा रीजन तो बताओ। आपको अगर पता नहीं है तो सिर्फ मांस खाने की बात अगर उल्लिखित है तो उल्लिखित होने के साथ साथ आप जो है जितना पढ़े हैं उतना ही बता रहे हो, या तो आपको समझ में नहीं आया पढ़ने के बाद, क्योंकि पढ़ तो सभी सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। जैसा बात करना सबको आता है लेकिन बोलना सबको नहीं आता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बात यहां पे ऐसी ही है। इसीलिए आज इसी के बारे में आप लोगों तक मैं एक जागरूकता के लिए ये टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आप लोग सुनते रहिए मेरे साथ, आप लोग बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। जिन्हें भी पता नहीं था इसके बारे में, आप सबको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता हो जाएगा। क्योंकि जब एक भक्त ने बाबा से इसके बारे में सवाल किया कि बाबा, मनुस्मृति में सुना है कि ये उल्लिखित है कि मांस खा सकते हैं, क्या ये सही है? और अगर ऐसा है भी तो कौन से अध्याय में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? तब बाबा कितनी खूबसूरती से, बड़े प्रेम पूर्वक किस तरह से समझाते हैं, चलिए आप लोगों को मैं सुनाता हूं। एक दिन एक भक्त अपना सिर झुकाए हाथ जोड़कर बाबा के सामने आया। मर्दानगी और संकोच दोनों ही साथ थे। भक्त ने बड़े ही नम्रता के साथ बाबा से पूछा, ओ बाबा, मैंने सुना है कि मनुस्मृति में लिखा है कि मांस खाया जा सकता है। अगर हां तो ये कौन से अध्याय में लिखा है बाबा, और इसका तात्पर्य क्या है? तब बाबा ने बहुत सारे भक्तों के बीच बैठे हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, तुमने बड़ा प्रश्न उठाया है। सच कहूं तो हां, मनुस्मृति में अध्याय 5 में इस विषय पर चर्चा है। जैसे कि अध्याय 5:27 में लिखा है, प्रक्षित भक्षयेन मांसं ब्रह्मणानं च काम्या यथा विधि नियुक्तस्तु प्राणानाम एवं चत्याये। और 5:30 में लिखा है, ह इदं न पापं मांसाहारः, अर्थात खाद्य पशुओं के मांस को खाने में पाप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने खाने वाले और खाने योग्य दोनों ही बनाए हैं। तब भक्त ने चौंकते हुए बाबा से फिर पूछा, तो बाबा, मांस खाना ठीक है? अब बाबा ने धीरे से हंसकर कहा, बेटा, ऐसा नहीं कि खाना ठीक है
या बुरा है। ये मामला परिप्रेक्ष्य, उद्देश्य और आचरण का है। देखो बेटा, मनुस्मृति कहती है मांस केवल यज्ञ या संस्कार में खाया जाए जिसमें उस मांस को देवताओं या पितरों को समर्पित किया गया हो। और कहा गया है अगर वो मांस निर्बाध रूप से उद्देश्य रहित, तो ये अरिक्ष उस प्रकार का यमक है जिसका फल अशुभ होगा। और एक अन्य श्लोक कहता है मांस कभी बिना घायल जीव के प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवदायिनी हिंसा से विमुक्ति नहीं होती। इसीलिए बेटा, अब इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे कि दो रास्ते हैं। एक, जहां तुम भूखे हो, जीवन संकट में हो और मांस ही तात्कालिक वस्तु है। बड़ी संख्या में कहा है कि जीवन रक्षा के लिए इसे अनुमति है। और दूसरा, जहां आप आराम से हैं, विकल्प मौजूद है, पर फिर भी मांस का सेवन बिना विचार के करते हो। वहां स्मृति कहती है कि यह दृष्टि कम है, दिशा गलत हो सकती है। तो बेटा, मेरा उपदेश तुम्हें यही है, मानवता, करुणा, सत्य, उद्देश्य, इन तीनों से जो व्यवहार बना हो वही स्वधर्म है। यदि मांस खाना है तो क्या ये मांस उचित रूप से प्राप्त हुआ? क्या इसे देवताओं, पितरों को अर्पित करके लिया गया? क्या जीवन रक्षा या विशेष संस्कार हेतु लिया गया है? यदि इन सवालों का उत्तर हां है तो चिंता नहीं, यदि नहीं है तो विचार करो, क्योंकि असली धर्म केवल नियम नहीं बल्कि जीवन की संवेदना है। तब भक्त ने कहा, बाबा, आपने मुझे देखा, समझाया, अब मेरा मन शांत है। बाबा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बेटा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, आशीर्वाद है। लेकिन बेटा, अब बस इतना ही याद रखना, जो ग्रंथों को केवल शब्दों से समझाता है वो भ्रम में पड़ता है। सत्य तो भाव में है, ना कि अक्षरों में। तभी तो मनुस्मृति में कहा गया कि मांस का अर्थ शरीर का आहार नहीं, ये मन के विकारों को खाने की प्रतीक है। जब व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को निगलता है तभी वो सच्चा तपस्वी बनता है। अब यही समझ सकते हो कि मांस नहीं, अपने दोषों को खाना ही सच्चा धर्म है। याद रखना बेटा, जो जीवों के प्रति दया रखता है ना, वही मुझसे जुड़ता है। प्रेम ही सबसे बड़ा प्रसाद है और करुणा ही सबसे पवित्र भोग। चलो, अब अंतर्मन से बस एक बार कह दो, ओम साई राम, जय साई राम, सबका मालिक एक। तो सुने दोस्तों, बाबा ने कितना प्रेम पूर्वक इस बात को समझा दिया कि मांस खाना चाहिए या नहीं, जो कि मनुस्मृति के हिसाब से, जिस तरह से कि मनुस्मृति में उल्लिखित है, उसी हिसाब से बाबा ने समझाया। लेकिन आप लोग भी समझ गए मेरे साथ साथ कि बाबा ने किस तरह से समझाया और क्या समझाना चाहा और किस तरह से वहां पे अनुमति दी गई। तो बात यही होती है कि समझदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है मांस खा सकते हो, चलो हम लोग भी मांस खाना शुरू कर दें। मांस खाने का मतलब और कुछ नहीं है। मांस है राक्षसों का भोजन, जो कि एक साधारण मनुष्य अगर उसको जीवन में अपनाता है, मांस खाना, मदिरा पान करना, तो इससे होता क्या है कि हमारे मन में भी वही तामसी प्रवृत्तियां आते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे सीधे तरीके से हमारे गुरुजन, हमारे कथावाचक हमेशा एक बात को बताते रहते हैं, जैसे कि बाबा ने भी यही बात को कहा कि मांस खाना चाहिए या नहीं और किस तरह से। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन कितना अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ओम साई राम के साथ साथ लिखना ना भूलें।
ठीक है, जिस तरह से ओम साई राम लिखते हैं। और अगर आप लोगों के मन में भी इस तरह का कुछ सवाल है जो कि आप जानना चाहते हैं कि बाबा इसका क्या जवाब देते हैं या बाबा ने क्या जवाब दिए कभी किसी भक्त को, तो मैं इस तरह के फैक्ट भी लेकर आऊँगा। आप लोग मुझे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर सीधा संपर्क करके बता सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए भी बता सकते हैं। मैं आपके साथ जो कुछ भी इस तरह की कुछ बातें हुई है या तो आप कुछ जानकारी चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी इसी तरह का वीडियो बनाकर आप सबके लिए मैं लेके आऊं। और आप लोगों के साथ में अगर बाबा साईनाथ की कुछ लीलाएं घटित हुई या आप किसी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, आपके लिए हमारे साईं परिवार के सारे भाई और बहनों से प्रार्थना करनी है, तो भी मुझे इसी तरह से सेम क्राइटेरिया है, आप मुझे सूचित कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा और आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो भी इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साईं कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहाँ पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने यह वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर यह वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।